सांपला नगर पालिका के चुनाव परिणाम ने भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटा बजाने का काम किया है, क्योंकि सांपला में पहली बार कमल खिला है और सांपला में कमल खिलने का मतलब ये है कि भूपेंद्र हुड्डा का सबसे मजबूत गढ़ भी बीजेपी के कब्जे में आ गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सोरेन। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सांपला में बीजेपी के जीत के इम्पैक्ट की और भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए बजे खतरे की घंटे की। भूपेंद्र हुड्डा पिछले 24 साल से सांपला में अविजित रहे हैं, अपराजय रहे हैं और वो गढ़ी सांपला किलोई के बलबूते पर पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुंकार भरते आए हैं। लेकिन नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा के इस सबसे मजबूत गढ़ पर कब्जा कर लिया है, अपना परचम फहरा दिया है और बीजेपी की यह जीत हुड्डा फैमिली के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बनने वाली है, क्योंकि ये 2029 के लिए ट्रेलर भी कहा जा सकता है। बीजेपी ने सदैव रणनीति के तहत भूपेंद्र हुड्डा के शहर के ऊपर कब्जा करने का काम किया। उनके सबसे मजबूत सिपाही सालार प्रवीण कोच को तोड़कर बीजेपी ने परफेक्ट प्लानिंग करने का काम किया और उन्हें चेयरमैन का प्रत्याशी बनाकर लंबा शॉट मारने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने वैसे तो ये कहा कि उन्होंने इस चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, वो चुनाव से दूर रहते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि चुनाव से 5 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में ये खुली अपील की थी कि बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी का समर्थन करे, उसे वोट देने का काम करे, जो सबसे मजबूत प्रत्याशी हो उसे बीजेपी के खिलाफ वोट दें। भूपेंद्र हुड्डा ने ये अपील कैसे की, ये भी आपको गौर से सुननी चाहिए। सांपला है, उकाना है, जहाँ हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है वहाँ यही है, मेरी लोगों से एक ही अपील है, बीजेपी को हराओ। जो बीजेपी को हरा सकता है उसी को दो। कांग्रेस किसी को समर्थन करेगी यहाँ पे? मैं बता रहा, जो बीजेपी को हरा सकता है उसी को वोट दे। मैं कभी उसमें हिस्सा नहीं लेता हूँ, सीधा मैं 2 चीज़ में हिस्सा लेता हूँ, MLA और MP में। लेकिन ये चुनाव है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा भाई, जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार बीजेपी को हरा सकता हो उसको दो, बीजेपी को हराओ। क्योंकि बीजेपी किसान मजदूर विरोधी पार्टी है। ये इलाका किसानों और मजदूरों का है। व्यापारी परेशान है, कानून व्यवस्था है नहीं, हर आदमी डरा हुआ है, रोज फरोतियाँ मांगी जा रही हैं, हरियाणा का अस्पष्ट हो। आपने सुन लिया होगा कि भूपेंद्र हुड्डा साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो उम्मीदवार जीतना चाहिए जो सबसे मजबूत है। बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है और सांपला के वोटरों को उस प्रत्याशी को वोट देने चाहिए जो बीजेपी को हरा सकता है। यानी बेशक से कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा ने वहां पर अंकित ओल्यान के लिए साफ तौर पर संकेत दे दिया था। दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी टीम भी चुनाव में झोंक दी थी। यानी ये नहीं कह सकते कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने इस चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन सांपला में भूपेंद्र हुड्डा की अपील खारिज कर दी गई और पहली बार सांपला नगर पालिका में बीजेपी का परचम फहरा गया, बीजेपी की जीत हुई। अब 2029 के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए एक खतरे का घंटा बज गया है, क्योंकि अगर यही माहौल रहा और इसी तरह से बीजेपी मजबूत रही तो 2029 में भूपेंद्र हुड्डा खुद भी किलोई गढ़ी सांपला से चुनाव हार सकते हैं। उन्हें इस बीजेपी की जीत को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पूरी प्लानिंग से आगे चल रही है। अगर सांपला बेल्ट पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो गई और किलोई की बेल्ट के अंदर बीजेपी अपने हिस्से के वोट ले गई तो फिर भूपेंद्र हुड्डा के लिए गड़बड़ी होने के चांस हो सकते हैं। उनके साथ उसी तरह से उलटफेर हो सकता है जैसे 1987 में चौधरी बंसीलाल के साथ तोशाम में हुआ था। यानी बीजेपी की ये जीत भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आई है, उन्हें सचेत करने के लिए आई है, उन्हें वार्निंग देने के लिए आई है कि अगर वो समय रहते नहीं चेते तो उनके लिए 2029 में डरावनी फिल्म आ सकती है। आप सांपला में बीजेपी की जीत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सांपला में जीत के साथ भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए खतरे का घंटा नहीं बज गया है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में सांपला के हालात और भूपेंद्र हुड्डा के लिए चुनावी अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।